नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप नागपुर की धरती से चल कर के कुशीनगर की धरती पर आए हैं और आज यहाँ पर कठिन चीवरदान कार्यक्रम आयोजित किया गया भदंत ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार कुशीनगर में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब हम 2009 में हम यहाँ बुद्ध स्थलों का दर्शन लेने आए थे, तब इधर आना हुआ था। जो वंदे महेंद्र काम उनके बारे में मालूम हुआ था कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इधर धम्म प्रसार का। तो उनके सामने पहले एक सवाल था कि भाई यहाँ लोग आते हैं महाराष्ट्र के, ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग, तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं थी। वो खुले ज़मीन पर ऐसे आसमान में नवंबर के कड़ाके की ठंडी में ऐसे ज़मीन पर सोते थे। तो इनको बड़ी करुणा जागी और उन्होंने सोचा कि भाई इनके लिए कुछ तो भी रहने की व्यवस्था हो। तो उन्होंने फिर हमको बताया उन्होंने कि भाई हम ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो हमें तो बोला भाई हमारे महाराष्ट्र में जो हमारा अनुभव था, तो उसके आधार पर पूछा कि भाई इसके आप कर पाओगे ये? हाँ बोले। तो मैं बोला ठीक है, अगर आप कर पाओगे तो मैं पहले धम्मा हाल बनाने के लिए आपको दान दूँगा। तो बोले, उन्होंने बड़ा स्वागत किया उसका। तो फिर बाकी के लोग जो है मैं जब चूँकि बामसेट में काम करता हूँ शुरू से 1974 से, तो सारे इंडिया के लोग मुझे जानते हैं, जुने पुराने लोग। तो वो देखकर जब यहाँ आते थे तो वो जो मेरा नाम और फोटो जो देखकर तो उन लोगों ने भी दान देना शुरू कर दिया। तो भंते जी बार बार फिर मुझे फ़ोन करते थे, अरे बोले आपको तो बहुत आया, उधर से आंध्र प्रदेश से आए, कोई बम्बई से आए, कोई कहाँ से आए, यूपी से आए। तो बोले आपको सब जानते हैं, दिल्ली से आए। मैं बोला मैं जानने संगठन के माध्यम से वो जानकारी थी, पर वो माध्यम से उनको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि लोगों का समर्थन मिला उनको। और वो पहली बात मैं उनके बारे में जाना कि भाई ये कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं उनकी हिस्ट्री पूछा तो एक यादव समाज को बिलोंग करते थे वो पहले। जब उनको भंते ज्ञानेश्वर ने अडॉप्ट किया, उनके पिताजी को मांगा उन्होंने दान में दो करके इनको, तो उन्होंने उनको तैयार किया। और आपको जानते हैं भंते ज्ञानेश्वर और एक बहुत बड़ा स्थान, ऊंचा स्थान रखते हैं इस एरिया में, आप भी जानते होंगे। बड़े बड़े रति महारथी जो लोग हैं, धार्मिक लोग हैं बड़े बड़े धर्म के, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, सलाह मशवरत करने आते हैं। तो वो ये उनके शिष्य हैं। और भंते ज्ञानेश्वर जी चंद्रमणि जो बाबा साहब को दीक्षा दी थी, उनके शिष्य हैं। ये ब्रह्म देश के मूल के रहने वाले हैं। तो यहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया यहाँ रहकर। आज देख रहे हैं कि पूरे यूपी में जो बुद्ध धर्म की लाट आती है, आ रही है, वो यादव समाज में ज़्यादा आ रही है। तो आप देखेंगे ना, अभी जो नाम घोषित किए उन्होंने, तो मैक्सिमम यादव समाज के थे। वैसे तो बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, लेकिन मैक्सिमम वो लोग हैं। तो ये इनके ही प्रयास से हैं। जो भंते महेंद्र जी के द्वारा जुड़े गए हैं वो सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं। वो भी समाज से आते हैं, दूसरे भी हैं, कुछ कुशवाहा भी हैं, और सब जो भी हैं हेमपौध में जो बाबा साहब का अनुयायी सब। तो ये उनका काम मुझे लगा कि भाई सही में बौद्ध धर्म का इस एरिया में प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो उनको हमने मदद करनी चाहिए। तो हर साल जब भी वो हमें बुलाते हैं, हम आते रहते इधर। पिछले 2 साल से कोरोना था, इसलिए हम नहीं आ पाए थे। तो अब की बार बोले मेश्राम जी बोले आपको आना ही है, और तो कुछ अगर साथी आएंगे आपके साथ। मेरे पुराने साथी थे, तो वो अभी बहुत ही थक गए, वो तो बोले भैया अभी नहीं आ पाएंगे। तो ये साथी मिले जवान लोग। अच्छा, कितने लोगों की संख्या में आए हैं सर? संख्या कितने लोगों की है अभी आए मेरे साथ? 21 लोग आए हमको, कुछ लेडी है। तो अभी कुशीनगर में कितना दिन निवास करना है? हम आज का कुशीनगर में आज रहेंगे। अच्छा, कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम जाएंगे लुम्बिनी के लिए। उसके बाद जाएंगे हम श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में एक मुक्काम है। हाँ। उसके बाद हम लखनऊ जाएंगे। अगर लखनऊ में जाकर अम्बेडकर पार्क वगैरह जहाँ दर्शन लेंगे, हो सकता है अगर बहन जी अगर वहाँ होती उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे हम, और दर्शन लेंगे उनके। और नहीं तो हम सीधा नागपुर चले जाएंगे 4 बजे की ट्रेन है। जय भीम सर। जय भीम। आप नागपुर से चल करके कुशीनगर में आए हैं और आपके कई साथी हैं, अकेले नहीं आए हैं, 20-22 लोग के संख्या में हैं। और आज यहाँ पर कठिन चीवरदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और भी इसके अलावा कहीं
आपका टूर रहा होगा प्रोग्राम। इसी बहाने आपका कुशीनगर भी कवरेज हो गया। फिर आपका लुम्बिनी जाने का विचार है, श्रावस्ती भी जाने का विचार है। लखनऊ से बाई ट्रेन नागपुर जाएंगे। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर, और हम जानना चाहते हैं कुछ धम्म के बारे में आप बताइए सर, और यहाँ के जो व्यवस्था आज बनाई गई थी उसके बारे में सर। देखिए, हम नागपुर से आए हैं। नागपुर ये दीक्षा भूमि है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को दीक्षा दी है। एक क्रांति भूमि है। पूरे वर्ल्ड में नागपुर का नाम एक क्रांति भूमि के नाम से जाना जाता है। ये धम्म क्रांति जो बाबा साहब ने उस वक्त 1956 में शुरू की थी, आज उसका कुछ तो भी रिजल्ट एक सामने एक बढ़ता हुआ एक दिखाई दे रहा है इसमें। और पर्टिकुलरली ओबीसी समाज के एक ज़्यादातर लोग इसमें थोड़ा एक कन्वर्शन के स्टेज में आज तक आ गए हैं। ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हमको सोचना जरूरी है। आज जब धम्म क्रांति के बारे में अपन सोचते हैं तो ये बाबा साहब की जो धम्म क्रांति थी आज ओबीसी लोगों तक जो जा रही है। अभी हमने फिलहाल में नागपुर में देखे, हमारे मित्र धर्मेश पुसाटे और इन्होंने जो एक कन्वर्शन का एक मराठा समाज के जो काफ़ी ओबीसी के समाज के जो लोग थे, उन्होंने 5 अक्टूबर को नागपुर में एक धर्मांतर किया है। यानी ओबीसी लोग नागपुर से लेके पूरे इंडिया से लेके तुम्हारे यूपी बिहार के लोग, पूरे ओबीसी के लोग बुद्ध की ओर आ रहे हैं। बुद्ध के ओर आने का कारण एक ही है इसमें कि आज लोगों को शांति होना है। आज लोगों को उनका एक प्रोग्रेस हुआ है। और दूसरी बात मैं ये भी एक रखना चाहता हूँ, अगर हमारी जो कम्युनिटी पहले थी महार कम्युनिटी, अगर आफ्टर कन्वर्शन जो प्रगति देख रहे हैं, महार कम्युनिटी जो प्रगति दिख रही है आफ्टर बुद्धिज्म, बुद्ध धम्म लेने के बाद जो प्रगति हो गई है धम्म की 50-52 साल में, ये जोक नहीं है। एक पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल है कि महार कम्युनिटी ने एक कन्वर्शन किया, बाबा साहब ने बोला इसलिए कन्वर्शन किया। उसके बाद जो एजुकेशन का जो प्रोग्रेस हो गया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो समाज का सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ है, समाज का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, समाज का एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ है, एक बड़ी क्रांति एक बाबा साहब ने एक मिसाल एक पूरी दुनिया के सामने खड़ी कर दी है। और वही डायरेक्शन से हम चल रहे हैं। आज हम यहाँ पर जो आए हैं कुशीनगर में, कुशीनारा में, एक बहुत अच्छा हमको एक महसूस हुआ। आज हम महापरिनिर्वाण निर्वाण स्थल पे भी हम सवेरे जाके आए भगवान बुद्ध की, वहाँ पे हमने उनको नमन किया है। और एक बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हम इतने दिन, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ कुशीनारा में। मेरे को लगा आज तक मैं क्यों नहीं आया यहाँ पे, मैं लेट हो गया, लेकिन आज जो लेट हो गया मैं, ऐसा लगा मेरे को। और जो लगा कि एक बहुत शांति, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत कुछ तो एक नया फीलिंग जो बोलते हैं, नई जगह पे जाने से, अच्छी जगह जाने जो फीलिंग आता है, वो अंदर से मन से वो जो फीलिंग हुआ, एक बहुत ही अच्छा लगा। आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिया कठिन चिवरदान का, यहाँ पे भंती जी जो अरेंज किया है यहाँ पे कार्यक्रम, महेंद्र भंती जी ने, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमने भी वो कठिन चिवरदान में इन्वॉल्वमेंट हमारा भी रहा। कुछ हमने थोड़ा जो भी जमता है उतना सहयोग किया है, हमारा भी उन्होंने थोड़ा एक स्वागत किया है। एक अच्छा एक वातावरण में आज का कार्यक्रम हुआ। और ये जो एक डायरेक्शन दिख रहा है मेरे को कि एक बुद्धिज्म का एक आने वाला समय 10-20 साल का है, एक भारत बुद्धमय के होने के डायरेक्शन से चल रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक भारत के लिए, ऐसा मेरे को लगता है। धन्यवाद। इसी कड़ी में सर मैं आपसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ। आप भी बाबा साहब ने सन 1956 को 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा लेकर के पूरे भारत में एक बहुत महाक्रांति और परिवर्तन की थी बिना रक्त बहाए। तो आप उस धरती से हैं और आज कुशीनगर की धरती पर आए हैं। आप भी 2 शब्द हमारे चैनल पर बोलिए सर। आपका स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम विजय पांडुरंगी धापड़े, मैं नागपुर में रहने वाला, और इस कुशीनगर में पहली बार नहीं, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ इस टाइम। और इसके पहले 2 साल पहले, कोरोना के पहले हम आके गए। बंटी जी को उन्होंने उसी समय उन्होंने बताया था कि ये चिवरदान का कार्यक्रम होने वाला है, आप लोग सभी आएंगे ये चिवरदान के कार्यक्रम में। तो हमने संकल्प किया था कि हम ये चिवरदान में आएंगे। तो हमारे जो मिश्राम साहब है, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चिवरदान के लिए अपने को जाना है, तो इसीलिए कुशीनगर में हम आए। और आज मॉर्निंग से हमने जो स्पॉट थे भगवान बुद्ध का
अंत्य यात्रा का अंतिम समय जो था वो उसका हमने दर्शन लिया। और आज चीवरदान के कार्यक्रम में हम हाजिर रहे और मैंने खुद अपना एक चीवरदान का उनको ये दिया। और हमारा एक मित्र है सहारे करके, वो दिवंगत हो गए, उनके तरफ से भी एक चीवरदान का मिलेगा। सर, हम जानकारी लेना चाहते हैं आज यहाँ की व्यवस्था के बारे में। कठिन चीवरदान कार्यक्रम में आप भी चीवरदान किए हैं भंते जी लोगों को, और भी जो भी धमदान होता है आपने किया है, और पूरी टीम के साथ लोगों ने बढ़ चढ़ के किया है। तो 2 शब्द हमारे चैनल बोलिए सर। मैं डी मुंडा ने आपको दीक्षा भूमि से हम यहाँ आए हैं। हमारे मित्र उसके निशान सर जो है वो काफ़ी दिनों से यहाँ जा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम यहाँ अटेंड किए हैं। तो ऐसे ही हम लोग दीक्षा भूमि करते हैं हर संडे को। तो निश्चय है कि भाई मैं जा रहा हूँ, आप लोगों की यदि इच्छा हुई तो आप मेरे साथ आइए। तो ये मेरी पहली टर्म है, मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले 20-25 साल पहले आया था मैं, तो कुशीनगर में नहीं आया था। जब हम लोग नागपुर से निकले और जब हमने बिहार की भूमि पे कदम रखा तो ऐसा लगा कि वाकई जैसे बोध गया है, सारनाथ है, उसके बाद में हम लोग राजगीर गए, नालंदा गए। ये जो धरोहर है, तथागत गौतम बुद्ध की जो धरोहर है, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रकाश दिया है, पूरी दुनिया में शांति और अमन स्थापित करने के लिए अपना पूरा बलिदान दिया है, योगदान दिया है, हर आदमी को भाईचारा दिया है, फ्रैटर्निटी से रहने का ये बताया है। तो ये सब देखने के बाद यहाँ जब हम कल कुशीनगर में आए और कुशीनगर में आने के बाद जो आज हमने जो प्रोग्राम दिया, आज प्रोग्राम जो देखा, जो यहाँ कठिन चीवरदान का जो कार्यक्रम होता है उसके पीछे बहुत बड़ी सफलता है। तो सर महेंद्र सर जो यहाँ के बनते हैं, उन्होंने आज जो कार्यक्रम दिया गदगद हो गया। मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। अभी इसके बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि हमने हमेशा आना चाहिए, हर साल आना चाहिए, और यहाँ जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो यहाँ देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ताकि ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में फैले कि ये महाकठिन चीवरदान क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अब ये इतना बड़ा बिहार है आपका, पर बिहार को जब मैं देखता हूँ, जो हम भूगोल बोलते हैं, जोग्राफिकल वे में जब मैं देखता हूँ बिहार को, तो बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य दिखता है। यहाँ मेरे को लगता है 2 ही जाति थी, एक तो गरीब और एक रईस श्रीमंत। हम जब राजगीर गए या तथा जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ जब गए तो देखा कि लोग भीख मांगते हैं, गरीबी बहुत भयानक गरीबी। इतना हम ऑल ओवर इंडिया घूमे, बहुत सारी जगह घूमे। इसकी वजह क्या है कि जहाँ से इतना बड़ा है जो तथागत का जो डिज़ाइन था, तब बोलते हैं कि यहाँ सोने की चिड़िया बहुत है। और आज भी जो पर्टिकुलरली बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार का क्या होगा कि इतना एकदम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना बड़ा दुनिया में फैला, इसका फ़ायदा यहाँ की जो पब्लिक है ये क्यों नहीं ले रही है? ये जानबूझ के नहीं ले रही है या और कोई वजह है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। पर हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें जो मौका दिया है यहाँ बोलने का, हम आपको भी आभारी हैं। और आप हमारा जो मैसेज है ये जो बताएं कि भाई यहाँ कठिन चीवरदान या जो भी है, बुद्ध भूमि जो है ये पूरी बुद्ध भूमि के नाम से जानी जाती है। ये तो यूपी में आता है आपका, तो एक अलग इसका ये है, आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने ये सारा जो यहाँ के बाद ऐसा लगता है कि हमने सोचने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, हमने उस लक्ष्य में काम करना चाहिए। तो इतना कहता हूँ मैं, और आप फिर से आपके सारे बिहार वासियों को मैं दीक्षा भूमि के ओर से, नागपुर की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। उनकी हमेशा प्रगति हो, वो सुखी और समृद्ध बने, और बिहार एक पुराना जो वैभवशाली बिहार था वो आने वाले दिनों में आप लोगों के सारे लोगों की वजह से बुद्ध भूमि, ये जो बुद्ध का जो ये है, आज जो कुशीनगर है, नालंदा है, जो ऐसा भी काम कर रहा है, तो इस और काम होना चाहिए, और इससे सारा भारत समृद्ध हो, पर्टिकुलरली बिहार की समृद्धि में इसका